मन शांत हो रहा है। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत जैसा हूँ वैसा का वैसा हूँ। निरंतर जानना 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 हो रहा है। यही कार्य निरंतर हो रहा है। जानना यही मेरा स्वभाव है। भगवान आत्मा मैं निरंतर ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा अनंत जैसा हूँ वैसा का क्योंकि मैं ज्ञान मात्र हूँ। निरंतर ज्ञान मात्र जानना जानना यही कार्य स्वभाव की प्रक्रिया जो जानने कार्य कर रही है। जानना यही मेरा स्वभाव है। अभी जो जानन हो रहा है मैं निरंतर ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। क्योंकि मैं ज्ञान मात्र देती है। मैं तो ज्ञान मात्र में आ जाता है। ज्ञान स्वभाव की पर्याय जो जानने आवाज आ रही है, सुनना हो रहा है, वो तो इंद्रियों के जो जानन हो रहा है। वास्तविक मैं तो सुन नहीं रहा, कान की तरफ जाता है। मैं उस आवाज को भी जान रहा हूँ। कुछ जैसी भी आवाज देती है, चाहे किसी घंटनाद की हो तो वहाँ कान बीच में आ जाता है। चाहे बाहर का घंटनाद हो, चाहे भीतर का घंटनाद हो, जो आवाज पक्षियों की आवाज हो, चाहे सुनना हो रहा है, कान बंद करके सुनते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। अलग तरह की आवाज आती है। वास्तविक मैं तो सुन नहीं रहा। किसी भी प्रकार की आवाज को मैं जानने वाला मात्र। मैं उस आवाज को भी जान रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान जैसी भी आवाज परिणमन है। चाहे किसी आवाज को जानने वाला ज्ञान स्वभाव ही, चाहे बाहर का घंटनाद हो, चाहे भीतर का घंटनाद हो। जब मैं किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता हूँ, पक्षियों की आवाज हो, चाहे आंखें खुली हो, भीतर में जब हम कान बंद करके सुनते हैं तो अंदर एक अलग तरह की आंखें खुली होने से जो भी दृश्य सामने दृष्टि किसी भी प्रकार आवाज को मैं जानने वाला मात्र हूँ। वास्तविक उस देखते वक्त भी, क्योंकि ये ज्ञान स्वभाव का ही तो परिणाम। मैं देखने का कार्य नहीं करता, उस आवाज को जानने वाला ज्ञान स्वभाव ही, लेकिन मैं तो मात्र जानता हूँ। जब मैं किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता हूँ, कुछ दृश्य सामने नजर आ जाए, चाहे आंखें खुली हो, चाहे आंखें बंद हो, ये रंग दिखे, कुछ तारे दिखे, आंखें खुली होने से जो भी दृश्य सामने दृष्टिगोचर होते हैं, सपने में कुछ दिखता है, देखते वक्त भी उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। मैं देखने का कार्य नहीं करता, आंख देख रही हो, उस दृश्य को देखते वक्त मैं तो मात्र जानता हूँ। मैं तो मात्र जान रहा हूँ। आंख बंद हो, देखना ये सामने नजर आ जाए, जानना जानना और जानना, रंग दिखे, निरंतर ये तारे दिखे, उसका भी मैं जब नाक से कोई सुगंध आती है, नाक में कोई दुर्गंध आती है, सपने में कुछ दिखता है, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ। ये सुगंध और दुर्गंध नाक के द्वारा
और वास्तविक उसका संवेदन को देखते वक्त भी मैं तो मात्र वहाँ भी जो वेदन हो रहा है देखना ये कार्य नहीं, वो सुगंध और दुर्गंध की न हो जानना और जानना मेरे ज्ञान स्वभाव का ही तो निरंतर ये हो रहा है। मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव जब नाक से कोई सुगंध आती है, नाक में कोई दुर्गंध आती है, इंद्रियों की क्रिया के काल में मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता और दुर्गंध नाक के द्वारा जब ये बोलने का कार्य हो रहा है, संवेदन हो रहा है, कुछ चखने का कार्य हो रहा है, तभी तो वहां भी जो वेदन हो रहा है, पीने का कार्य हो रहा है, वो सुगंध और उस वक्त ये वाणी की अनुभूति, वो मेरे ज्ञान स्वभाव का ही तो वेदन है, उस टेस्ट की अनुभूति मैं निरंतर ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। लेकिन उस टेस्ट के जानते वक्त भी मैं तो जानने वाला भगवान क्रिया के काल में मैं अपने ज्ञान स्वभाव का ही जान रहा होता हूँ। जब ये बोलने का कार्य मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को चखने का कार्य हो रहा है, खाने पीने का कार्य हो रहा है, जब शरीर की किसी प्रकार की वाणी की अनुभूति, जब शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना होती है, उस टेस्ट की अनुभूति, कभी मच्छर बैठता है, भले इंद्रियां, कभी मक्खी बैठती है, कभी ठंडी हवा लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो जानने वाला भगवान आत्मा ये स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से जो ही जान रहा है उसका भी वेदन करने वाला निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान, उसको भी मैं मात्र जानने वाला हूँ, करने वाला मैं नहीं। जब शरीर की किसी प्रकार की क्रिया होती है, इस इंद्रियों में जब शरीर में किसी भी प्रकार की वेदना होती है, इंद्रिय की क्रिया को ही मैंने भी मच्छर क्रिया माना, कभी मक्खी बैठती है, कभी ठंडी हवा लगती है, कभी गर्मी लगती की वजह से और एकत्व की वजह से ये स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी होता है पर द्रव्य को, उसका भी वेदन करने कार्य को, उद्गल की क्रिया को भी मैं मात्र जानने वाला नहीं माना, मेरे वाला मैं नहीं, जो मेरी ही नहीं उसे अपना आदिकाल से इस इंद्रियों में एकत्व का पोषण निरंतर करते हुए इस इंद्रिय के क्रिया को ही मैंने अपनी क्रिया माना, निरंतर कर्म का बंद कर रहा हूँ। और इस अपने से ही मैं अपने स्वभाव की वजह से अपने ज्ञान स्वभाव की ओर मेरी दृष्टि होती है, वही पर द्रव्य घटित हो जाता है, पर के कार्य को कर्म बंद, उद्गल की क्रिया को अपनी माना, मेरी माना। ये छठा अदृश्य इंद्रिय मन जो मेरी ही नहीं उसे अपना माना, जिसका काम है मात्र भटकना, चंचलता इसका स्वभाव निरंतर करते हुए आज दिन तक मैंने अपने आप को भूला हुआ, मैं उसके स्वभाव को ही, मन के स्वभाव को ही अपना स्वभाव माना। और जैसे ही मैं अपने स्वभाव में आता हूँ, भटक रहा है, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर मेरी दृष्टि होती है, वो कर्म की वास्तविक संवर घटित हो जाता है, मन के माध्यम कर्म बंद रुक जाता है, आत्मा में कोई विकल्प नहीं। ये छठा अदृश्य मन भटका तो आत्मा कहाँ भटका, मैं नहीं भटका, जिसका काम है मात्र भटक। मन में विकार आया तो मुझे चलता, इसका स्वभाव है, आत्मा को नहीं तक मैंने उसके स्वभाव को जाना नहीं, जो भी मन उसके स्वभाव को ही, मन के स्वभाव को ही अपना स्वभाव माना, संपूर्णतः भिन्न ऐसा मैं जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आ रहा है, वो कर्म के उदय से आ रहा है, वो मन के माध्यम से आ रहा है, मैं ज्ञान मात्र, आत्मा में कोई विकल्प नहीं। आज दिन तक मन भटका तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव को छोड़कर मैं नहीं कहीं गया हूँ, मन में विचार आया तो मुझे कहाँ आया, आत्मा को नहीं आया। ये इंद्रियों के जानने के काल में मन की क्रिया, विकल्पों के जानने के काल में, राग द्वेष के भावों के काल में जानने वाला ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, मैं अपने स्वयं को ही जान रहा हूँ, ही मैं
वही आज दिन तक मैं अपने स्वभाव से कभी बाहर गया ज्ञान मात्र। आज दिन तक मैं अपने ज्ञान लोक से मुझे कोई निकाल सकता है न जान सकता, लेकिन अपनी स्वभाव से मुझे निकालने का अधिकार किसी भी नहीं। ये दुनिया के जानने के काल में स्वभाव से दूर कर सकता है। विकल्पों के जानने के काल में तीनों लोक में, राग द्वेष के भोग के काल में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे अपने स्वभाव से दूर ही जान रहा होता, क्योंकि मेरा स्वभाव तो मेरे स्वयं से। आज दिन तक मैं अपने स्वभाव से कभी बाहर मेरा है, जो मेरे भीतर में पड़ा हुआ है। इस तीन लोक से मुझे कोई निकाल सकता है, छीन नहीं सकता, लेकिन अपनी स्वभाव से मुझे निकालने का परिपूर्ण 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 भगवान आत्मा ना कोई मुझे इस अपने स्वभाव से दूर कर सकता है। तीनों लोक में सारे ब्रह्मांड में पर्याय ताकत नहीं है जो मुझे अपने स्वभाव से दूर, जो निरंतर जानने का कार्य करे, क्योंकि मेरा स्वभाव तो मेरे स्वयं से है। जो मेरा है वो निरंतर मेरे भीतर में पड़ा हुआ है, जान रही। ऐसा ज्ञान स्वभाव कोई बड़े से बड़े लुटेरा भी उसका जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ, ऐसे अनंत ऐसा परिपूर्ण परिपूर्ण जो एक एक प्रदेश में रहे भगवान आत्मा, जो एक एक प्रदेश, जो अखंड प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेश समय की पर्याय, जो शरीराकार, जो निरंतर जानने का शरीराकार स्वरूपी आत्मा में फैले हुए, और ऐसा असंख्य प्रदेशी होते हुए जो अभेद है, अखंड है, ऐसा ज्ञान स्वभाव एक रूप है जो अनंत गुणों के साथ रहा तीनों काल में एक, ऐसे अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में रहे, ऐसा ध्रुव तत्व जो एक एक प्रदेश, ध्रुव वही मैं हूँ, जो अखंड प्रदेश वही, ऐसे असंख्य प्रदेशी वही मैं, जो शरीराकार, सारे असंख्य प्रदेशी शरीराकार स्वरूपी आत्मा में फैले हुए, पर मैं एक अणु मात्र, और ऐसा असंख्य प्रदेशी होते हुए जो अभेद है, मेरा एक अणु भी आज अखंड में गया नहीं, एक रूप का एक अणु मात्र भी त्रिकाल काल में एक जैसा भीतर में आने की बात तो बहुत दूर। त्रिकाल ऐसा ध्रुव तत्व, मैं निरंतर अपने ज्ञान को ध्रुव वही मैं हूँ, तो ध्रुव तत्व वही मेरा ज्ञान स्वभाव, वही जो जानने का निरंतर कार्य कर रहा है सबसे। ये स्वाधीन है, अधीन नहीं है, पर मैं एक अणु मात्र भी मेरा नहीं, फिर यही तो मेरा कार्य है। मेरा एक अणु भी आज यही तो मेरी क्रिया है, और ऊपर का एक अणु मात्र की क्रिया में मैं नहीं, मुझे छुआ तक नहीं, मेरी क्रिया में पुद्गल द्रव्य भीतर में आने की बात तो बहुत। निरंतर जानना जानना, मैं जानना, अपने ज्ञान जानना 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 जानना, ये मेरा ज्ञान स्वभाव निरंतर ये धारा बह रही है, जो जानने का निरंतर, और इस जानने के काल में जो ज्ञान स्वभाव की ये स्वाधीन है, अधीन नहीं। ये ज्ञान स्वभाव की अनुभूति ही तो मेरी अनुभूति है, और यही तो मेरा कार्य है, तो आत्मा की अनुभूति, यही तो मेरी क्रिया है। शरीर की क्रिया में मैं अनुभूति के सिवा मेरी क्रिया में केवल द्रव्य नहीं, निरंतर मैं अपनी ही जानना जानना जानना, निरंतर अपनी ही अनुभूति हो जानना, निरंतर ये धारा बह रही है, और इस जानने के काल में जो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति हो रही है, बैठते चैतन्य, ये ज्ञान स्वभाव की अनुभूति चैतन्य, पीते चैतन्य, यही तो आत्मा की अनुभूति, चलते चैतन्य, सुनते चैतन्य, मैंने अपनी अनुभूति के सिवा सुंगते चैतन्य की अनुभूति की नहीं। शरीर निरंतर मैं अपनी ही अनुभूति कर रहा हूँ, मात्र चैतन्य चैतन्य, निरंतर अपनी ही अनुभूति हो, चैतन्य 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 की जागृति ज्ञान, मात्र चैतन्य प्रभु, निरंतर ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहते चैतन्य,
निरंतर मैं अपने स्वभाव को ही जान रहा हूँ। खाते चैतन्य निरंतर मुझे अपने आत्मा की अनुभूति हो रही। चलते मेरा दृढ़ विश्वास, सुनते चैतन्य, देखते चैतन्य, ये मेरा निर्णय सदा ही सुनते चैतन्य। शरीर के अनंत काल के लिए मैं अपने ज्ञान स्वभाव में चैतन्य हो जाऊं। चैतन्य चैतन्य अनंत काल के लिए मैं ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहे। अपने ज्ञान स्वभाव, निरंतर ज्ञान स्वभाव की जागृति बनी रहे। स्वभाव में निरंतर मैं अपने स्वभाव को ही जान रहा हूँ। निरंतर मुझे अपने आत्मा की ही अनुभूति हो रही। मैं दृढ़ विश्वास, ज्ञान स्वभाव में दृढ़ श्रद्धा, ये मेरा निर्णय सदा ही बना रहे। ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो रहा। अनंत काल के लिए मैं अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर हो रहा हूँ। अनंत काल के लिए स्थिर हो रहा हूँ। हो रहा हूँ अपने ज्ञान स्वभाव में रहा हूँ। ज्ञान स्वभाव हूँ। ज्ञान स्वभाव हूँ। मैं अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो रहा हूँ। ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो रहा हूँ। स्वभाव में स्थिर हो रहा हूँ। स्थिर हो रहा हूँ। हो रहा हूँ। रहा हूँ। 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 शांति शांति शांति।